हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस इंक यूट्यूब चैनल एंड एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, आपके पास स्क्रीन में आज का एक छोटा सा मैं टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली कैलकुलेशन से संबंधित है, विच इज़ हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, है ना। किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालें, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बट आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे भी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। वेरी यूज़फुल। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो याद रखिएगा बेटा, जो हम कॉन्सेप्ट करेंगे दिस इज़ अ यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, और ये क्या करता है, ये एक तरीके से अप्रॉक्स मेथड है, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू बताएगा, क्योंकि इस मेथड से अगर आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर दिया 64, ठीक है। 64 का तो स्क्वायर रूट आपको पता है कि 8 आ जाएगा, बट अगर मैं 63 देता हूँ तो आपको पता है कि इसका जो स्क्वायर रूट है क्या होगा, वो पॉइंट में आएगा, है ना, पॉइंट में आएगा। तो इसीलिए ये जो 63 है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट ये वाला जो मेथड है ये दोनों में ही यही आंसर देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा। तो ये जो मेथड होगा ये बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही यूज़फुल होगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए ही यूज़फुल होगा, या फिर जो बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं अगर वहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर भी ये मेथड क्या होगा, यूज़फुल होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का। चलिए, तो रिक्वायरमेंट क्या क्या है बेटा इसमें। रिक्वायरमेंट सिंपल है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो भी स्टूडेंट भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है ना, और मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसको कम से कम 1 to 30 तक के स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 to 10 तो आपको याद होंगे, इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 11 to 20 आपको याद करना होगा, अगर आप 10 बार भी इनको रिवाइज करोगे तो आज ही ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। 21 to 30 बहुत ही ईजी होता है, एक बार आप देखो कैसे। 30 का स्क्वायर 900 है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और 25 का स्क्वायर कितना है, 625, ये भी आपको पता है, ठीक है। अब 20 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद करने के लिए आपको ये 21 to 24 ही याद करना है बस। देखिए क्या है, अब 25 से आप एक स्टेप ऊपर गए और 25 से एक स्टेप नीचे आए, तो एक स्टेप है, तो देखिए दोनों में कितने का गैप है, 100 का। समझ आई बात, 100 का गैप है, 576 और 100 का गैप 676। 25 से आप दो स्टेप ऊपर गए, 1 और 2, दो स्टेप नीचे आए 25 से, 1 और 2, तो इन दोनों में गैप कितने का है, 200 का, ठीक है ना। तो अगर आपको 23 का स्क्वायर याद है तो 200 का गैप बना के आप सीधे 27 का स्क्वायर भी बना सकते हो। वैसे ही 25 से 3 स्टेप आप ऊपर जाओ, 22 पे आओगे, 3 स्टेप 25 से नीचे आओ तो आप 28 पे जाओगे। तो 3 स्टेप है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है, 300 का। तो अगर आपको 22 का स्क्वायर याद है तो आप 28 का स्क्वायर भी आसानी से बोल सकते हो, ठीक है ना। 25 से आप 4 स्टेप ऊपर आइए 21, 25 से 4 स्टेप नीचे आइए 29, दोनों में कितने का गैप है, 400 का गैप है, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है बेटा कि अगर आप यहाँ तक भी याद कर लेते हो तो भी आपके ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, आप निकाल सकते हो। और 30 का स्क्वायर आपको पता ही है, तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको किसी भी संख्या के स्क्वायर रूट को निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक टेबल है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट, पहला कॉलम क्या है यहाँ पे, यूनिट डिजिट पर। तो यूनिट डिजिट किसकी, क्वेश्चन की, मतलब स्क्वायर रूट जिसका आपको निकालना है। तो ये होगा ना, इस टाइप से होगा ना हमारा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 1 to 25, तो ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है भाई, ये क्या हुआ, क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन की यूनिट डिजिट देखनी है आपने, ठीक है। तो अगर यूनिट डिजिट 1 है तो हमारा जो आंसर होगा, देखो भाई, अगर मैं 1 to 25 को सॉल्व करता हूँ जो कि क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपको पता है 35 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ये आंसर की जो यूनिट डिजिट है वो कितनी होगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कितनी है, 1 है, मतलब स्क्वायर रूट में लास्ट नंबर 1 से एंड हो रहा है, तो आंसर में जो हमारा होगा या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट कितनी है, 4, तो आंसर में हमारा या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। क्वेश्चन में यूनिट डिजिट है अगर 9, तो आंसर में हमारा 3 आएगा या फिर 7 आएगा। क्वेश्चन में यूनिट डिजिट है 6, तो आंसर में हमारा 4 आएगा या फिर 6 आएगा। और 5 पे आता है, ठीक है, बहुत आसान है। 1 2 3 4 तक जाइए, 5 पर पहुंचिए, उसके बाद रिवर्स कर लीजिए 6 7 8 9, ठीक है। इस टेबल का भी आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, ये भी हमारे हेल्प करेगी मेथड को समझने के लिए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा भाई। स्टेप क्या है, सिंपल 4 ही स्टेप की प्रोसेस है ये, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन का यूनिट डिजिट को चेक करना है भाई फर्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट मतलब जो आपके पास नंबर लिखा है, जैसे मान लीजिए 2 3 9 7, इस टाइप से। अच्छा, एक पॉइंट मिस हो गया था पिछली स्लाइड में, ठीक है। पॉइंट ये है कि अगर 2 3 7 8 आता है, ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कोई नंबर 3 7 4 2 इतना ही कर लिया, ठीक है। तो ये आपने देखा लास्ट में क्या है, 2 है। तो याद रखिएगा अगर किसी भी यूनिट डिजिट में, ठीक है भाई, क्वेश्चन की अगर यूनिट डिजिट में 2 3 7 8 आता है तो उसका जो आंसर आप निकालोगे, ठीक है बेटा, इसका जो आंसर निकालोगे ये कभी भी क्या नहीं होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कहने का मतलब कि उसका आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा फिर,
एक नॉर्मल आपको नंबर नहीं मिलने वाला, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन चेक करी, तो देखो 2397 रखता हूँ तो आपने 7 देखा, तो सर इसका तो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है नंबर, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, निकल तो सकता है बट पॉइंट में आएगा। चलो हम ऐसे कर लेते हैं 23976 कर लेते हैं, तो ये जो लास्ट नंबर है यही यूनिट डिजिट है क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व करना है आपने सबसे पहले। दूसरा स्टेप क्या होगा, पेयरिंग ऑफ द 2 नंबर्स फ्रॉम द एंड, ठीक है भाई। लास्ट में जब इसको ऑब्जर्व करने के बाद आप पेयर बनाओगे और उसको भूल जाओगे, ठीक है भाई। पेयर बना दिया ना मैंने, 2 नंबर का 7 6 था, 2 नंबर का पेयर बना के कट कर दिया उसको। फिर तीसरा स्टेप पे आएंगे, तीसरा स्टेप क्या है, चेक द रिमेनिंग नंबर, ठीक है भाई। रिमेनिंग नंबर को चेक करेंगे, रिमेनिंग नंबर कितना है अभी 239, ठीक है। और चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप है हमारा कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिमेनिंग नंबर। हम फिर कंपैरिजन करेंगे एक प्रोडक्ट का, किससे, रिमेनिंग नंबर से, ये है रिमेनिंग नंबर, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, इसको हम अब क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। मैंने आपको एक सिंपल सा बता दिया कि कितने स्टेप है, याद रखिएगा। जो स्टेप 4 है यहाँ पे हम 2 मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो ये होगा कंपैरिजन और एक डायरेक्ट होगा कैसे, टेबल, ठीक है। तो 2 मेथड होंगे, मेथड 2 होगा टेबल से चेक करना और मेथड फर्स्ट होगा कंपैरिजन से चेक करना, ठीक है। तो चलिए, ये तो अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन है नहीं, मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया, स्क्वायर रूट निकालना कैसे है इसको, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन को अगर आप नहीं भी समझे होंगे, वैसे तो मैंने पूरी जितना मैं समझा सकता हूँ उतनी आसानी से समझाया है, आसान भाषा में समझाया है। अगर आपको नहीं भी आया होगा तो क्वेश्चन के थ्रू आपको आसानी से समझ आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, स्टेप 4 जो है हम उसको 2 मेथड में, स्टेप 4 के हम 2 मेथड करेंगे, ठीक है। तो जो आपको सही लगेगा आप उसको यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो चलते हैं अब हम अपने बोर्ड की तरफ, ब्लैक बोर्ड की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हमारे पास हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304, ठीक है भाई। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2304। अब याद रखिएगा बेटा, स्क्वायर रूट का या तो ये सिंबल होता है या फिर, ठीक है भाई, x की पावर कितनी होती है 1/2, तो जहाँ पे भी पावर हाफ होगी अपॉन 2 में होगी वो स्क्वायर रूट ही है, ठीक है। चलिए तो 234 का हमको क्या निकालना है भाई, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। जस्ट मिनट में इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था आपको पता है, पहला स्टेप था सर कि हम यूनिट डिजिट को चेक करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 4। अब उस टेबल पे आओ भाई, जब आपने चेक किया तो 4 किस में आ रहा था, या तो 2 में आ रहा था या फिर 8 में आ रहा था। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो या तो 2 से एंड होगा या फिर 8 से एंड होगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या था कि भाई 2 नंबर का पेयर बना के आप उसको भूल जाइए, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था, रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर कितना है बेटा 23, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ये जो रिमेनिंग नंबर है इससे या तो बराबर या फिर छोटा, ठीक है, मतलब इक्वल या स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आपने देखना है। भाई 23 से नज़दीक किसका स्क्वायर आता है, आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर आता है, 5 का स्क्वायर आता है, कितना, 5 का स्क्वायर है 25, बट वो इक्वल तो नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, तो हमको छोटा लेना है। तो छोटा कौन सा होगा, 4 का स्क्वायर जो कि कितना है 16, समझ आई बात, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, बराबर या तो बराबर हो या फिर क्या हो, छोटा हो, बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 23 से छोटा ही लेंगे, तो वो कौन सा है 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो या तो यह हमारा जो नंबर है या तो वो क्या होगा 42 होगा या फिर क्या होगा 48 होगा, समझ आ गया आपको। ये तो था स्टेप 3। अब स्टेप 4 की बात करेंगे। स्टेप 4 में अब ये चेक करना है सर कि या तो क्या हमारा 42 है या हमारा आंसर 48 है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि स्टेप 4 के मैं 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड, इसको चेक करने के लिए कि 42 है या 48, आप क्या करो, इस 4, ये जो 4 आपने लगाया है इसको इसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करो। 4 की अगली संख्या है 5, तो कितना मिलेगा 20, और यही कहलाता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है भाई 20। तो अब हम क्या, आपको पता है उस टेबल में मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि हम कंपैरिजन करते हैं रिमेनिंग नंबर का, किससे, प्रोडक्ट से। अगर रिमेनिंग नंबर बड़ा है, ठीक है बेटा, अगर रिमेनिंग नंबर प्रोडक्ट से बड़ा है तो इन दोनों में बड़ी संख्या आ जाएगी हमारा आंसर, और अगर रिमेनिंग नंबर प्रोडक्ट से छोटा है तो इन दोनों संख्याओं में छोटा आंसर होगा। इस केस में आपको दिख रहा है कि रिमेनिंग नंबर 23 है, जो कि हमारे प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 20 है उससे बड़ा है, रिमेनिंग नंबर बड़ा है। तो इन दोनों नंबरों में से क्या होगा बेटा, हम बड़े को आंसर लगाएंगे, ठीक है। तो मेथड 1 के अनुसार हमारा आंसर कितना आया 48, ठीक है। मेथड 2 वैसे ही है और ईजी है, आपको यहाँ तक तो करना ही है कि आपने 42 भी बना दिया था और 48 भी बना दिया था, यहाँ तक तो पहुँच गए थे ना। बस स्टेप 4 में हमको चेक करना होता है कि कौन से नंबर है, तो उसमें आप कुछ नहीं करना, आपको रिमेनिंग नंबर को सिर्फ कंपैरिजन करना है। रिमेनिंग नंबर क्या था बेटा 23, तो ये देखो कि 23 16 से ज़्यादा दूर है या 25 से ज़्यादा दूर है। तो आप बोलोगे सर 25 से ज़्यादा दूर है, सॉरी 25 के नज़दीक है
है ना बेटा। आपको ये देखना कि ये जो 23 हो किसके नज़दीक है, ठीक है भाई। तो नज़दीक है सर बड़े वाले नंबर के, ठीक है, बिग नंबर के नज़दीक है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये 2 यूनिट ही तो नज़दीक है और यहाँ से कितना 7 यूनिट नज़दीक है, तो बिग नंबर के नज़दीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा, मेथड 2 के हिसाब से भी 48 आ जाएगा, ठीक है। नज़दीक देखो कि नज़दीक किससे, तो देखो भाई 4 का स्क्वायर था ना और 5 का स्क्वायर था, 2 नंबरों के स्क्वायर थे, एक छोटे नंबर का स्क्वायर था, एक बड़े नंबर का स्क्वायर था। हमने अपने रिमेनिंग नंबर को चेक किया कि वो नज़दीक किसके है, ठीक है भाई, नियर किसके है, तो भाई नियर है बड़े नंबर के, बिग नंबर के। तो इसीलिए इन दोनों ऑप्शन में से ये जो हमने निकाले हैं, इन दोनों में से बिग नंबर ही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेप फोर्थ के 2 मेथड है। अगर नहीं आया होगा समझ में तो अगले क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है, वहां से आपको और अच्छे से आएगा समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर है आपके पास 5476। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5476। तो पहला स्टेप क्या था याद कीजिए, पहला स्टेप था सर हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को देखेंगे। तो यूनिट डिजिट आती है या 6 आती है, या तो किस में आती है, या तो 4 में आती है या फिर 6 में आती है। दूसरा मेथड क्या था कि सर पेयरिंग करेंगे 2 नंबर की, लास्ट से 2 नंबर की पेयरिंग करेंगे और उसको भूल जाएंगे, कट कर देंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से हमको रिमेनिंग नंबर मिल जाएगा, रिमेनिंग नंबर इज़ 54, ठीक है भाई। अब 54 के नज़दीक आपने छोटा या बराबर स्क्वायर को देखना है। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिसका स्क्वायर 54 के नज़दीक आता है, तो आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर देखा है हमने 64, ये तो बड़ा है, चलो इससे छोटा देखो 7 का स्क्वायर कितना है 49, ठीक है ना। तो इसलिए अब आप क्या करोगे, यहाँ पे तो भाई ये तो दूसरा पहला का स्टेप है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम 7 ही रखते हैं, क्योंकि हमने लिखा था पिछली वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था कि या तो इक्वल होगा या फिर क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे स्मॉलर इक्वल तो हो नहीं सकता, स्मॉलर ले लेंगे, तो यहाँ पे हम नंबर जो है हमारा या तो कितना आएगा 74 या फिर आएगा 76। अब आए हम लास्ट स्टेप में ये चेक करना पड़ता है कि सर 74 है या 76 है। तो पहला मेथड क्या है, मेथड फर्स्ट, देखो भाई 74 और 76 तक की कहानी याद आ गई ना, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 74 और 76 से आगे को क्या करना है, पहले स्टेप 4 का पहला मेथड, तो हम क्या करेंगे 7 को उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, और यही क्या है हमारा प्रोडक्ट। फिर हम चेक करते हैं कि हमारा रिमेनिंग नंबर जो था वो प्रोडक्ट से बड़ा है या छोटा, क्या बोलोगे आप इस बार, रिमेनिंग नंबर छोटा है, तो इसीलिए हमारा आंसर इन दोनों में से छोटा हमारा आंसर होगा। समझ आई बात, सिंपल सा है। अगर आप करते हो मेथड 2 से, स्टेप 4 का मेथड 2 बनाते हो, ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया था कि आप प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है बेटा, प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती। हम यहाँ पे ये देखते हैं, देखो भाई 74 76 तक की कहानी तो आपको आ गई है ना समझ में, यहाँ तक तो हो चुका है, यहाँ तक तो हमने 3 स्टेप कर लिए थे। अब हम क्या चेक करते हैं, ये नज़दीक किसके है, रिमेनिंग नंबर किसके स्क्वायर के नज़दीक है। आप देखोगे सर 54 भी है, 54 किन 2 स्क्वायर्स के नज़दीक है, 54 से 64 जाओगे तो 10 यूनिट का गैप है, और 49 से 54 की तरफ आओगे तो कितने यूनिट का गैप है, आई थिंक 5 यूनिट का गैप है। तो नज़दीक देखना है ना बेटा, नियर देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिख गया सर ये छोटे नंबर के नज़दीक जा रहा है, तो इसीलिए बेटा इन दोनों में से हम क्या करेंगे, छोटा नंबर ही अपना आंसर टिक करेंगे, ठीक है। चलिए ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अगर नहीं आया होगा अगला क्वेश्चन देखो, वहाँ से समझ आएगा, क्योंकि मैथ से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट बनोगे, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है कि पॉलिटी का बैच हमारा चल रहा है, जिसकी एडमिशन कितना है 23rd ऑफ दिस मंथ तक रहेगी। तो आप जल्दी से उस बैच को ले लीजिए, इंडियन पॉलिटी का बैच है, सब्सक्राइब कीजिए उसको, और उसकी क्लासेस आपको दिख ही रही होंगी यूट्यूब पर, ठीक है। वैसे ऐप में तो रेगुलर चल रही है, बट यूट्यूब पर मैं कुछ समय के बाद गैप में ही डाल रहा हूँ। और 899 का वो बैच है इंडियन पॉलिटी, और 6 महीने का पूरा कोर्स है, तो पूरी इंडियन पॉलिटी को आप अच्छे से पढ़ सकते हो उस बैच में, और फीस भी बहुत ही अफोर्डेबल है, दैट इज़ 899, ठीक है। चलिए खैर, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन भी कहा जाता है। खैर मैं एक्सेप्शन को शब्द को तो नहीं मानूंगा, क्योंकि अब मेरे हिसाब से एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन जैसे मान लो आपके पास आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296, ठीक है भाई, इसको कहीं जगह बोलते हैं कि एक्सेप्शन है, बट इसको देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं अपने मेथड से। तो 1296 में सबसे पहले आप क्या देखोगे, 6 देखोगे, तो यूनिट डिजिट बनाओगे सर कितनी, या तो 4 या तो 6।
फिर आप क्या करोगे, दो दो लास्ट के दो नंबरों को कट कर दोगे, ठीक है, बचा कितना 12, ठीक है भाई। अब 12 के नज़दीक का स्क्वायर देखोगे, 12 के नज़दीक या छोटा का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 3 का स्क्वायर आता है 9, 4 का स्क्वायर आता है कितना, 4 का स्क्वायर आता है 16, ठीक है बेटा। तो ठीक है भाई 12 आ जाएगा, तो हम क्या लेंगे 3 तो लेंगे ना, तो 34 या 36। अब ये चेक करना है कि सर 34 होगा या 36 होगा, तो हम 3 को उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो क्या आएगा 12। तो ये बराबर आ रहा है ना बेटा, तो बराबर वाले केस में भी, ठीक है भाई। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, ठीक है, बराबर वाले केस में क्या करोगे, ठीक है भाई, अगर आप छोटा वाला ले लेते हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये है किसका 36 का। तो इसीलिए आप इसको क्या बोलो कि सर ये किसका है, मान के चलो कि ये हमेशा किसका रहेगा, बिग नंबर का ही रहेगा, बिग नंबर का ही रहेगा स्क्वायर रूट। तो 36 का आपको स्क्वायर याद रखना है 1296 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें सेकंड वाला मेथड जो था उसमें हम क्या कर रहे थे, डिफरेंस को देख रहे थे, तो 12 देख रहे थे, तो यहाँ से कितने का डिफरेंस है 3 का, और यहाँ से कितने का डिफरेंस है 4 का। यहाँ पे नियरेस्ट कितना आ रहा है, छोटा नंबर, तो इन दोनों में से छोटा नंबर आना था, ठीक है, जो कि गलत हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप 36 को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हाँ एक्सेप्शन ही बोलेंगे अब तो इसको, ठीक है भाई, एक्सेप्शन ही है, और इसको आप याद करके रख लीजिए अपने पास, ठीक है। चलिए खैर इतना इसमें ये तो याद ही रहती हैं वैल्यूज़ 36 की, ठीक है, इतना कोई इशू नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपके पास आता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6889, 6889 का आप क्या निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकालिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है बेटा। चलिए साउंड वगैरह सब ठीक है, ऑलराइट, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। चलिए 6889, ठीक है। तो 6889 में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले आपको पता है हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट। 9 किस में आता है बेटा, आप बोलोगे सर या तो 3 में आ रहा था या तो 7 में आ रहा था, 7 में आ रहा था, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 का पेयर बना के कट कर दोगे, आपके पास क्या बचा, एक नंबर, रिमेनिंग नंबर बना, जो कि कितना है 68, ठीक है बेटा। अब ये चेक करना है कि सर 68 है या नहीं है, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, हम 68 के नज़दीक और छोटा स्क्वायर देखेंगे, तो 8 का ही स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर आपको पता है कितना है बेटा 64, ठीक है ना, क्योंकि 9 का स्क्वायर तो कितना हो गया 81, बड़े पे तो जाना ही नहीं, आपको छोटे पे ही रहना है, नज़दीक पे रहना है, तो यही उठाएंगे, ठीक है। तो इसका नंबर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर होगा या तो 83 होगा या 87 होगा। अब इन दोनों में ही कंपैरिजन करना है, तो आप 8 को उसके अगली डिजिट से मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 जा 72, तो यही कहलाएगा हमारा अभी प्रोडक्ट। अब भाई प्रोडक्ट बोलो, राम बोलो, श्याम बोलो, बस कहने का मतलब है कि हमको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। अब कंपैरिजन किसका होता है बेटा, रिमेनिंग नंबर का होता है प्रोडक्ट के साथ। तो अगर ये नंबर छोटा है, रिमेनिंग नंबर अगर छोटा है, तो इन दोनों में से छोटा ही हमारा अंक ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बहुत सिंपल है ये वाला स्टेप, ठीक है। और अगर रिमेनिंग नंबर बड़ा हो जाता तो हमारा इन दोनों 83 87 में से बड़ा नंबर आंसर होता, तो इसका आंसर कितना आ गया 83। यहीं पर अगर सेकंड मेथड से देखो तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये है ना लिखा हुआ, देखो एक बार फिर से लिख लेता हूँ, ये है ना कि 8 का स्क्वायर कितना था सर 64, और 9 का स्क्वायर कितना है 81, फोर्थ स्टेप का सेकंड मेथड। तो हम तो बस यही देखेंगे कि जो हमारा रिमेनिंग नंबर है 68 वो किसके नज़दीक है। भाई नज़दीक तो ऑब्वियसली दिख रहा है आपको कि ये छोटे वाले नंबर के नज़दीक है, तो इसीलिए इन दोनों नंबरों में से हम छोटे वाले को ही क्या बनाते हैं, अपना आंसर बनाते हैं, ठीक है। जो आपको ठीक लगे, मल्टीप्लाई करके देख रहे हो तो मल्टीप्लाई कर लो, और इसको करके देख रहे हो तो इसको भी आप कर सकते हो। बट ये कब परेशानी करेगा, जब नंबर आप पे बड़े होंगे, ठीक है ना बेटा। जब बड़ी वैल्यूज आएंगी तब ये वाला मेथड थोड़ा सा बहुत परेशानी करेगा, क्योंकि तब आपको याद करने पड़ेंगे वो टेबल जो मैंने लिखाई ना कि 1 to लेके 30 तक। जब ये आपको एकदम बाय हार्ट याद होंगे तभी आप इस वाले मेथड में स्पीड बना सकते हो, अदरवाइज ये मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, ठीक है। चलिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं आगे, ठीक है। अब भाई जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं भाई लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, ठीक है, बिकॉज इट वर्क्स एज अ मोटिवेशन टू द एजुकेटर, ठीक है। मोटिवेशन का काम करता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 9409 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 9409 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहला काम आप याद कर लिया होगा, यूनिट डिजिट को चेक करना है, 9 कब आएगा, या तो 3 में या फिर 7 में। दूसरा काम सर लास्ट के 2 नंबर्स का पेयर बना के कट कर देना है। तीसरा काम रिमेनिंग नंबर को निर्धारित कर देना है, रिमेनिंग नंबर अब कितना हो गया बेटा 94, ठीक है। चौथा काम क्या है, 94 के नज़दीकी स्क्वायर ढूंढना है। तो देखो साफ पता चला भाई 9 का स्क्वायर होता है 81, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, तो भाई नज़दीक और छोटा तो यही है ना, ठीक है बेटा। तो इसलिए हमारा ये वाला नंबर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो या तो नंबर है 93 का स्क्वायर है ये 9409 है ना, 9409 जो है, ठीक है, या तो 93 का है या फिर 97 का। अब ये चेक करने के लिए आप 9 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 90। इसी को हम अभी क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट। अब हम कंपैरिजन करेंगे रिमेनिंग नंबर का प्रोडक्ट से। रिमेनिंग नंबर
छोटा है या बड़ा हमारे प्रोडक्ट से, तो दिख रहा है बेटा बड़ा है, तो इसलिए हमारा इन दोनों में से बड़ा ही संख्या ही हमारा क्या होगी, आंसर। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते थे, यहीं से देख लेते रिमेनिंग नंबर को और ये देखते कि नज़दीक किसके है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो ये थोड़ी गड़बड़ नहीं कर रहा नंबर, हाँ सही तो है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, गड़बड़ क्यों कर रहा है, 94 नज़दीक है ना, तो कितना यूनिट नज़दीक है, 6 यूनिट तो नज़दीक है, और यहाँ से देखो तो ये लगभग कितना यूनिट नज़दीक है, 13 यूनिट नज़दीक है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए नज़दीक है ये बड़े नंबर से, तो इसीलिए इन दोनों में से 93 97 में से 97 ही हमारा आंसर होता। ठीक है, मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए, आपको जो सही लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखो एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था मेरे से व्हाट्सएप पर, तो उसी को मैं यहाँ पे इसी वीडियो के माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो जैसे नंबर थोड़े बढ़ गए, ठीक है, आते हैं उस क्वेश्चन पर भी आते हैं, जो डाउट था उस पर भी आएंगे और इस पर भी आएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हम अपने सीक्वेंस को नहीं तोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 16129, 16129 का आप क्या निकालो स्क्वायर रूट। भाई सिंपल है, 9 कब आएगा, 3 या फिर 7 में, 2 का पेयर बना के भूल जाओ, 2 का पेयर बना के भूल गए। फिर अगला स्टेप 161 के नज़दीक की स्क्वायर, तो आपको पता है सर 12 का स्क्वायर, अब याद करना पड़ेगा ना, तभी तो हो पाएगा 144। 13 का स्क्वायर 169, तो हमको तो छोटा नंबर चाहिए ना बेटा, समझ आई बात, तो छोटा नंबर क्या होगा, छोटा नंबर तो यही है ना, तो इसका मतलब आगे या तो कितना आ जाएगा, आगे की संख्या या तो कितनी आ जाएगी, 1 मतलब 12 आ जाएगा, 123 हो जाएगी या फिर 127 हो जाएगा। ठीक है, अब यही चेक करने के लिए आपको क्या देखना है, आगे का नंबर देखना है। 12 को आप उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को नंबर अगला नंबर है 13, तो अब यहाँ पे मेथड क्या होगा, प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 13 करना पड़ेगा। तो 12 दशांकी 120, 12 तिया 36, ये कितना आता है 156, यही हमारा क्या है प्रोडक्ट। अब ये देख लो भाई, रिमेनिंग नंबर जो कि 161 है, क्या ये हमारे प्रोडक्ट से बड़ा है या छोटा, 161 बड़ा है ना बेटा इस 156 से, तो हमारा आंसर ये है। समझ आई बात। इन केस आप ऐसा नहीं करना चाहते, आपको 12 इंटू 13 मल्टीप्लाई करना टफ लग रहा है, तो आप यहीं से रिमेनिंग नंबर का गैप देखो 161, तो गैप किस में नज़दीक है, 161 से 169 का गैप है 8 यूनिट का, 161 से 144 का गैप है कितना 7 करके 151 हो जाएगा, 17 का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा बड़े नंबर का ही क्या है, तो इसीलिए इन 127 और 123 में जो बड़ा नंबर है वही क्या होगा हमारा आंसर। मैंने आपको दोनों मेथड ढंग से समझाए हैं, जानबूझ के बताए हैं दोनों मेथड, क्योंकि मैं भाई स्टूडेंट को के पास क्या होना चाहिए, जब तक कन्फ्यूजन रहेगा ना तो उसका दिमाग चलेगा। ठीक है भाई, इसीलिए मैंने आपको दोनों ही मेथड करके बता रहा हूँ, प्रोडक्ट वाला भी समझा रहा हूँ और इसका गैप करना भी समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो भाई मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको, एक ऑनेस्टली कमेंट जरूर करो यार, कमेंट भी करो, लाइक भी करो, शेयर भी करो, बोलना ही पड़ रहा है क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था ऐसा, बट अब पता चला कि यूट्यूब का एल्गोरिदम ही ऐसा है कि आपकी वीडियोस तभी प्रॉपर रैंकिंग देंगी जब तक उसमें कुछ एक्टिविटीज़ होगी, कमेंट आएंगे, लाइक आएंगे। ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, खैर बाकी ऐप में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 342.25। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन मेरे को एक स्टूडेंट ने भेजा था, तो इसको देखते हैं। तो देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने देखा 5 का तो एक ही केस था ना बेटा, क्या था 5 ही था, समझ आई बात। अगला हम क्या कर रहे थे, 2 नंबर का पेयर बना के छोड़ दे रहे थे। ठीक है, अगला क्या था, रिमेनिंग नंबर देख रहे थे, रिमेनिंग नंबर यहाँ पे कितना बन गया 342, तो 342 के नज़दीक का आपको क्या देखना है बेटा, स्क्वायर देखना है। ठीक है ना, अब 342 के नज़दीक का स्क्वायर तक आप कहाँ से बोलोगे भाई, याद रहेंगे तभी तो बोलोगे ना, इसलिए मैंने रिक्वायरमेंट बताई थी सबसे पहले कि याद रहेगा तभी बोलोगे। देखो भाई 19 का वर्ग कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, और 18 का होता है आपका 324, तो ये जो 342 है इसके नज़दीकी स्क्वायर कौन सा है, 18 का, तो इसीलिए ये क्या होगा बेटा 185 ही होगा। अब यहाँ पे कोई अगला केस तो है भी नहीं, बट अगर आप 18 इंटू 19 भी करोगे तो क्यों करोगे, वो तो तब था ना जब हमारे पास 2 अलग अलग केस होंगे। ठीक है बेटा, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 185 का ये स्क्वायर है। ठीक है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में एक डेसिमल भी आपको दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है भाई, तो ये देखो 2 के बाद है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 18.5, इसीलिए ये आंसर कितना है 18.5। ठीक है, तो क्योंकि 5 में कोई केस बनता नहीं है तो इसलिए ये बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम सीधे छोटा नंबर ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको स्टेप 4 की तरफ, स्टेप 4 तक आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, तो जब ना स्टेप 4 पे आओगे ना उसका ए मेथड कर पाओगे ना बी मेथड कर पाओगे। ठीक है भाई, चलिए
सो अब ज़्यादा नहीं, कुछ क्वेश्चंस करूँगा, आप भी प्रैक्टिस करो, वीडियो को पॉज करो। लास्ट के 3 क्वेश्चन है, जिसने ये वीडियो पूरी देखी है वो लास्ट के 3 क्वेश्चन पॉज करते करते खुद से सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36864। पॉज करो वीडियो, खुद से सॉल्व करो और फिर इसका सॉल्यूशन प्ले कीजिए। देखो भाई 4 किस में आ रहा था, आप सबको पता है 4 आ रहा था सर, या तो 2 में या फिर 8 में। उसके बाद 2 का पेयर बना के भूल जाना है, रिमेनिंग नंबर के सबसे नज़दीक आना है, ठीक है भाई। सबसे नज़दीक रिमेनिंग के आने के लिए आपको पता है 20 का वर्ग होता है 400 और 19 का वर्ग होता है कितना 361। तो ये तो अब अगर आप सीधे स्टेप 4 पे आओ, देखो भाई लिखोगे तो कितना 19 ही तो लिखोगे ना, 198 और 192, इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो कितना ईजी हो गया। स्टेप 4 में अगर बी वाला मेथड यूज़ करो तो 361 368 का गैप ऑब्वियसली दिख रहा है आपको कि सर छोटे वाले नंबर पर अच्छा गैप है, मतलब मिनिमम गैप है ना बेटा। इसलिए इन दोनों में से छोटा वाला नंबर ही क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका जस्ट अ मिनट, 192 या 190, ये 4 था ना, हाँ 192, ठीक है भाई। तो इसीलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 192। ये 64 था ना यहाँ पे, क्वेश्चन वॉज 36864। चलिए अगले वाले में मैं इसी मेथड से करते हैं जो नया मेथड मैंने आपको बताया अभी जस्ट हाल ही में। चलो अगला है 38809। 38809, मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट भी लगा लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है बेटा। 388.09 भी लगा लूँ तो उसको उस पॉइंट को आप लास्ट में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या आएगा, 9 है तो कब आ रहा था 9, या तो 3 में या तो 7 में। 2 का पेयर बना के भूल जाओ 388 के नज़दीक, तो वही है बेटा। आपको पता है 19 का स्क्वायर होता है 361, 20 का स्क्वायर होता है कितना 400। 388 किसके नज़दीक होगा ये चेक करना है, 388 किसके नज़दीक है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बन के ये 390 और 12 है ना, और यहाँ पर ये 7 बन के 368 27, तो दिख तो ये बड़े वाले का ही रहा है ना। अच्छा नंबर तो क्या लेना है हमने, क्योंकि नज़दीकी नंबर उठाते हैं तो इसलिए 193 होगा या 197 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा गैप कम किस में, बड़े वाले नंबर पे कम है, इसलिए 197 इज़ आवर आंसर। एक बार वीडियो को पॉज करना, मैं जानबूझ के फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि ये मेथड कितना ईजी है, ठीक है। एक बार वीडियो को आराम से प्ले करके देखना। चलिए एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 74529। 74529 का आप क्या निकालो स्क्वायर रूट। 9 कब आ रहा है, 3 या 7 में, 2 का पेयर बना के कट कर दिया। 745 के नज़दीक का स्क्वायर, अब आपको याद होना चाहिए भाई 25 का स्क्वायर, 27 का कर लेते। 27 का स्क्वायर कितना था 729, चलो नज़दीक तक तो पहुँचे ना भाई। 28 का कितना था, अब आपको याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा। 28 का होता है कितना 784। तो हम सीधे देखते हैं कि हमको तो नज़दीक स्क्वायर उठाना पड़ता है, तो या तो नंबर 273 का स्क्वायर है या फिर ये 277 का स्क्वायर है। ये 2 चॉइस हमारे पास आ गई स्क्वायर रूट में, ठीक है भाई। क्या पढ़ रहे हैं हम, स्क्वायर रूट। आपको अगर ये अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। उसके बाद मैं आपको क्यूब रूट की एक वीडियो और अपलोड करूँगा, ठीक है भाई। चलो तो अब यहाँ पे आप देखो कि हमारा रिमेनिंग नंबर क्या है 745, ठीक है भाई। रिमेनिंग नंबर है कितना 745। तो जो ये जो 745 हमारा रिमेनिंग नंबर है, ये किसके नज़दीक है, इसके नज़दीक है या इसके नज़दीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस कर लो बस, ठीक है भाई। देखो 729 में 6 जोड़ोगे तो 735 बनेगा, है ना, और 10 जोड़ के मतलब 16 है। यहाँ पे देखोगे तो 5 पे आप कितना जोड़ोगे 9, तो 54 बन जाएगा और 39। आई थिंक इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो जो गैप है वो दिख रहा है मेरे को कि सर छोटी वैल्यू पे ज़्यादा अच्छा गैप है, तो इसीलिए आंसर हमारा क्या है 273, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज़ 273। तो इसीलिए ये तो था हमारे पास क्या स्क्वायर रूट की एक छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताओ। और द लास्ट थिंग इज़ कि प्ले स्टोर पे जाना है आपने और सक्सेस इंक ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है भाई। और क्योंकि 31 मतलब ये जो जून का लास्ट है, जून लास्ट के बाद है ना, यहाँ पर बहुत ही अच्छे आपको बैचेस मिलेंगे, ठीक है। मैथ्स इंग्लिश, मैथ्स जीके एंड इंग्लिश के, तो इसीलिए अपडेटेड रहिए, ठीक है। चलिए तो बताइएगा कैसी लगी वीडियो। थैंक यू एंड